हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की चेक स्लिप और कैश स्लिप किस तरह से फिल करें। क्या होता है, दरअसल मैंने बैंक गया था, बहुत लोगों को देखा कि फिल करने में इश्यू आता है, दिक्कत आता है, वो भर नहीं पाते, उनको कंफ्यूजिंग होती है। और जब हम अकाउंट की जॉब करते हैं तो हमारे लिए सबसे मैंडेटरी होता है कि हमारे पास चेक आते हैं पार्टियों के, कैश निकालना पड़ता है। तो हमारे को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से हमें ये प्रॉपर तरीके से फिल किया जाए। वैसे तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन बेसिकली कई कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम भी कि हमें किस तरह से भरना है और क्या हमें इसमें डालना है। क्योंकि क्या है, प्रैक्टिस में रहते हैं तो हमें पता रहता है कि किस तरह से फिल करना है। जब हम जॉब करते हैं या हमें सडनली निकालना पड़ता है कैसे या चेक में, तो हम भूल जाते हैं किस तरह से जमा करना है या निकालना है। तो आइए हम इसी चीज पे आज कैश स्लिप की, बैंक ऑफ बड़ौदा की कैश स्लिप फिल करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको फिल करते हैं हम किस तरह से फिल करना है। तो दोस्तों आइए चलते हैं। सबसे पहले पूछता है हमें ये, यहाँ पे डेट पूछता है, तो हम डेट लिख देंगे यहाँ पे। और जिस बैंक के ब्रांच में आप इस कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहां ये ब्रांच आएगी। यहाँ पे लिखा है माई अकाउंट इज विथ, मतलब कि ये पूछ रहा है किस बैंक की ब्रांच में आप जमा कर रहे हो और किस अकाउंट में, मतलब किस अकाउंट कहाँ है आपका। माई अकाउंट विथ ब्रांच, कौन सी ब्रांच में है। मान लो मेरा ओखला में मैं जमा कर रहा हूँ, मेरा फरीदाबाद में बाद में ब्रांच है। फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम लिख देंगे, जिसके अकाउंट में जमा कर रहे हैं उसका पूरा नाम। और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, हमारे को अकाउंट नंबर लिखना है। तो अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। अब यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये जो अकाउंट है हमारा कैसा अकाउंट है, मतलब कि सेविंग है, करंट है, कैश है, कैश क्रेडिट है, ओडी अकाउंट है। तो अपना आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर सेविंग है तो सेविंग लिख देंगे, करंट है तो करंट लिख देंगे। अब पार्टिकुलर पूछ रहा है तो पार्टिकुलर में यहाँ पे दो चीज है, चेक ऑब्लिक कैश ऑब्लिक चेक। तो आप यहाँ पे टिक करके यहाँ पे कैश भी लिख सकते हैं। आपको कितना जमा कराना है, आपको मान लो सपोज 55,000 का, और यहाँ पे लिख देना है आपको इन वर्ड्स में 50,000, सॉरी 55,000 ओनली। ठीक है। अब क्या है, ये पोर्शन आपका फर्स्ट भर चुका है। सेकंड पोर्शन पे आते हैं, फिर पूछता है डिपॉजिट इन ब्रांच, मतलब कि कहाँ जमा कर रहे हैं। मैं ओखला में कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट जो है वो है फरीदाबाद की ब्रांच में। और डेट क्या है जो मैंने डाली थी, वो मेरी 2 तारीख की डेट है। अब पूछता है फुल नेम, तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। अब आ जाते हैं हम ये टाइप ऑफ अकाउंट, वही पूछ रहे हैं यहाँ हमने। अब यहाँ पे हम अपना टाइप्स ऑफ अकाउंट लिख देंगे, सेविंग अकाउंट। अब ये आता है बैंक ब्रांच चेक, ये भरने की हमें जरूरत नहीं है, ये चेक के पोर्शन में आता है। अब ये आता है कैश डिपॉजिट। यहाँ पे हमें कैश डिपॉजिट लिखना है कि 55,000 रुपए है तो कैसे हैं। मान लो 500 के नोट हैं आपके पास 100, तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा टोटल 50000। ये हो गया हमारा 50 है। अब 5,000 कैसे हैं आपके पास, तो आपको लिखना है। अब मान लो 200 के नोट है आपके पास 10, 2,000 रुपये। अब आप मान लो 100 के नोट है आपके पास 30, तो ये 3,000 हो गया। ये हो गया आपका 55,000। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट कर रहा है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। यहाँ पे इन वर्ड्स आ जाएगा तो आप लिख देंगे 55,000 ओनली। अब याद रखें, अगर 50,000 से ऊपर है तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना पड़ेगा। पैन इफ केस डिपॉजिट 50,000 अबव, तो पैन नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे, जरूरी है। यहाँ मोबाइल नंबर डालें अगर मान लो कैश में जमा करने में दिक्कत आती है, या मतलब जमा कर दिया उसके बाद कुछ इंक्वायरी करनी होती है बैंक। अब हमने ये लिख दिया। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पे
आप देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया, नहीं आप हमारे को कुछ नहीं भरना। अब बस हम बैंक में जाएंगे और ये वाली स्लिप वो बैंक वाला रख लेगा, इस पे अपना स्टैम्प मार के हमें दे देगा। और याद रखें ये वाली जो आपको स्लिप है, ये वाला पार्ट ये आपको जरूर लेना है, क्योंकि आप अगर कैश जमा करते हो और आपका ये नहीं होती हो, बाई चांस आपके बैंक में नहीं आता, तो बैंक वाले आपसे बोल सकते हैं कि आपने कैश जमा नहीं किया था। तो आपको हर हालत में किसी भी कंडीशन में ये वाला कैश लेना है, ये वाली पर्ची लेनी है। अब क्या होता है कि आपने ये कैश का तो भर दिया, अब इसी में आपको चेक का भरना है, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है चेक में, सिर्फ ये सेम रहेगा, अकाउंट नंबर सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये जो पोर्शन है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको चेक कर देना है, चेक पे टिक कर देना है, यहाँ पे चेक नंबर लिख देना है, यहाँ पे चेक का अमाउंट लिख देना है। सिर्फ पोर्शन में आएंगे। अब यहाँ पूछता है बैंक एंड ब्रांच एंड बैंक नेम एंड ब्रांच नेम। इसका मतलब क्या है कि आपका नहीं पूछ रहा, ये उसका पूछ रहा है जिसने आपको चेक दिया है। अब मान लो पीएनबी का चेक मिला आपको, ब्रांच है उसकी फरीदाबाद, ठीक है, ब्रांच लिखनी है फरीदाबाद। अब यहाँ पे चेक नंबर लिखना है, जो चेक नंबर आपको मिला है वो चेक नंबर यहाँ आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे, मान लो 4 तारीख को आपको मिला है, तो यहाँ भी आपको 4 तारीख लिखना होगा। यहाँ पे अमाउंट कर देंगे और यहाँ पे वर्डों में लिख देंगे, और ये पोर्शन आप नहीं भरेंगे और यहाँ साइन कर देंगे, पैन नंबर नहीं लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से आप कैश की और चेक की दोनों की स्लिप भर सकते हैं, सेम है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस आपको जहाँ कैश की डिटेल डालनी है वहाँ चेक की डिटेल डाल देंगे। इस तरह से आप बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना कैश स्लिप भर सकते हैं। पीछे हिंदी में है, आगे इंग्लिश में है, तो जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरह से फिल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार।